हेलो दोस्तों, सोचिए कल तक अंबानी और अदानी इंडिया के दो सबसे बड़े राइवल माने जाते थे, लेकिन अचानक दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही जगह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं। कभी सोचा है दोस्तों, ये अचानक बदलाव क्यों दोनों बिलियनर्स अचानक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इतनी बड़ी बेट लगा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इससे आम इंडियंस को क्या मिलने वाला है? तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बस न्यूज़ नहीं बताएंगे, हम पूरा गेम प्लान डिकोड करेंगे। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट यानी हमारा वो हिस्सा जो मैप में छोटा लगता है, लेकिन एक्चुअल में पूरा रीजन साउथ कोरिया से भी बड़ा है। इतिहास, कल्चर, जियोग्राफी सब कुछ यूनिक है, लेकिन डेकेड्स तक ये रीजन अंडर डेवलप्ड, इग्नोर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर पूर रहा। पर अब सडनली अंबानी, अदानी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तीनों एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट को अगला इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने में। लेकिन दोस्तों क्यों? क्या यहाँ कोई हिडन एडवांटेज है या कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है? पर मज़ेदार बात, इस पूरे प्लान में चाइना और बांग्लादेश का भी एक साइलेंट रोल निकल रहा है, जब वीडियो में आगे रिवील होगा। सबसे पहले अदानी। 2025 में गौतम अडानी ने अनाउंस किया कि वो नॉर्थ ईस्ट में 4 से 5 लाख करोड़ तक का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और प्रोजेक्ट में शामिल है ग्रीन एनर्जी, 25+ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाई स्पीड ट्रांसमिशन नेटवर्क, डेटा सेक्टर्स, लॉजिस्टिक हब्स, बॉर्डर ट्रेड कॉरिडोर्स। अदानी का गोल सिंपल है, नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनाना। और ये सिर्फ बात नहीं है दोस्तों, अरुणाचल, आसाम और मेघालय में लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आया, जब अंबानी ने भी अचानक एग्जैक्टली इसी रीजन में एंट्री मार दी, और वो भी बहुत बड़े स्केल पर। रिलायंस डेकेड भर से नॉर्थ ईस्ट में टेलीकॉम और रिटेल चला रहा था, लेकिन इस बार अंबानी ने बिग अपग्रेड मोड ऑन कर दिया। न्यू अनाउंसमेंट है 5G रेडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जियो क्लाउड प्लस डेटा पार्क्स, EV चार्जिंग हाईवेज, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, स्किल डेवलपमेंट जोन्स, जियो मार्ट नॉर्थ ईस्ट सप्लाई चेन नेटवर्क। इसका मतलब अंबानी नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि इनोवेशन हब बना रहे हैं। और सबसे शॉकिंग चीज़, अंबानी और अदानी एक ही जॉइंट स्टाइल कोऑर्डिनेशन दिखा रहे हैं। राइवल होते हुए भी दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव क्यों कर रहे थे? अंबानी वर्सेस अदानी के राइवलरी की कहानी आपने पहले भी सुनी होगी, और इस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। लेकिन बिजनेस में कभी कभी राइवलरी सिर्फ बाहर से दिखती है, असली गेम अंदर कुछ और ही होता है। यहाँ दोनों ग्रुप्स का इंटरेस्ट कंप्लीटली अलाइन है। नॉर्थ ईस्ट रो एनर्जी हब के बराबर, हाइड्रो पावर पोटेंशियल अकेले अरुणाचल में जर्मनी से भी ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट अकेला गेटवे टू 5 कंट्रीज के बराबर, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना बॉर्डर एरियाज पर। इंडिया के लिए रीजन स्ट्रेटेजिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से डिफेंस, इकोनॉमी और टूरिज्म सब बूस्ट होता है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि बड़ी कंपनियां यहाँ आए, क्योंकि डेवलपमेंट तेज़ी से पॉसिबल है। तो कॉम्पिटिटिवनेस होते हुए भी दोनों का टारगेट एक ही है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो यहाँ पहले जम गया ये फ्यूचर का किंग बनेगा। लेकिन अब असली क्वेश्चन आता है, ये अचानक नॉर्थ ईस्ट में इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है? और अब क्यों? पिछले 30 सालों से क्यों नहीं लगाया जा रहा था? रीज़न, बांग्लादेश रूट ओपन। साइलेंटली 2023 से 2025 में इंडिया ने बांग्लादेश के साथ लॉजिस्टिक अरेंजमेंट साइन किए।
अब नॉर्थ ईस्ट से शिप सीधा बे ऑफ बंगाल तक जा सकेगी, यानी ट्रैवल टाइम 60% तक कम हो जाएगा। दूसरा, चाइना फैक्टर। चाइना ने म्यांमार और बांग्लादेश में पोर्ट्स और रोड्स बनाकर ट्रेड नेटवर्क बनाया है। इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव चाहिए। तीसरा, हाइड्रो पावर नेक्स्ट बोल्ट। फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहा है, विंड एनर्जी में जो लीड लेगा वही फ्यूचर को कंट्रोल करेगा। चौथा, टूरिज्म प्लस बॉर्डर ट्रेड एक्सप्लोजन। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल ऑलरेडी हॉटेस्ट टूरिस्ट स्पॉट बन रहे हैं। पांचवा, गवर्नमेंट पुश। नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें हाईवे, टनल्स, एयरपोर्ट्स पिछले 5 साल में मैसिव ग्रोथ आई है। यह परफेक्ट टाइमिंग है। अंबानी और अदानी ने इसे पकड़ लिया। लेकिन इस मेगा इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ की जनता को क्या मिलेगा? सरकार और कंपनियां तो प्रॉफिट कमा लेगी, लेकिन आम इंसान का क्या फ़ायदा? जो सवाल था कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को क्या फ़ायदा, तो फ़ायदा ये है, पहला, लाखों जॉब्स मिलेगी। कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, आईटी, ट्रांसपोर्ट, हर सेक्टर्स में जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दूसरा, इंटरनेट और टेक बूस्ट। जियो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से विलेज तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी रेट कम हो सकते हैं। चौथा, टूरिज्म ग्रोथ। लोकल होम स्टेज, फूड बिजनेसेस और गाइड्स सब में ग्रोथ मिलेगा। पांचवा, बेटर रोड कनेक्टिविटी। आप गूगल मैप पर फ्यूचर हाईवे मैप देखकर खुश हो जाओगे। पूरा रीजन ट्रांसफॉर्म होने वाला है। लेकिन ये पिक्चर इतनी परफेक्ट नहीं है। कुछ बहुत बड़े चैलेंज भी है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। एनवायरमेंट थ्रेट्स। हाइड्रो पावर से नदी इकोसिस्टम बदल सकता है। लोकल ट्राइब्स को इम्पैक्ट हो सकता है। जियोपॉलिटिकल रिस्क। यह रीजन चाइना बॉर्डर सेंसिटिव एरिया है। कोई भी डिस्टर्बेंस इंडस्ट्री के लिए रिस्क है। कॉरपोरेशन और लोकल पॉलिटिक्स। अगर कॉरपोरेशन बढ़ी तो प्रोजेक्ट स्लो हो सकता है। लेकिन सरप्राइजिंग फैक्ट्स यह है कि अदानी और अंबानी दोनों ने नॉर्थ ईस्ट में लोकल गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप मॉडल अपनाया है ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए वो नीचे कमेंट करें। मैं ऐसे ही फैक्ट बेस्ड, अनबायस्ड और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।